ये हरियाणा का गांव धनाना है और धनाना रत्न से सम्मानित किया जा रहा है संत रामपाल को। दरअसल काम ही उन्होंने इतने बड़े किए हैं। और इसी धनाना गांव में सतलोक आश्रम भी है, लेकिन आश्रम से इतर गांव के भीतर एक स्टेडियम है। जिस स्टेडियम में जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त लोगों की संख्या यहाँ पर है, हाजिरी बहुत ज़्यादा है। अलग अलग गाँव से यहाँ पर प्रतिनिधि सरपंच आए हुए हैं और उन्होंने तय किया है कि धनाना रत्न सम्मान से संत रामपाल को सम्मानित किया जाएगा। दरअसल संत रामपाल की एक मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम उसको कहा जाता है। अन्न देते हैं, छत देते हैं, सामान देते हैं, यानी कि घर चलाने के लिए पूरा बंदोबस्त वो करते हैं और तमाम तरह की मदद वो उन लोगों की करते हैं जो जरूरतमंद होते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा जब बाढ़ आई थी हरियाणा में, हरियाणा के अलग अलग गाँव में पानी घुस गया था, खेत डूब गए थे, तो संत रामपाल एक ऐसे अवतार के तौर पर सामने आते हैं जो हर गांव में पाइप देते हैं, मोटर देते हैं, तमाम बंदोबस्त की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। और सरकार जब वो काम नहीं कर पाती है तो अकेली संत रामपाल की टीम वो काम करने में कामयाब होती है। तो आज जो है धनाना के भीतर धनाना रत्न सम्मान समारोह से संत रामपाल को सम्मानित किया जा रहा है। तो हमारे गांव के संत रामपाल जी महाराज हैं और गांव ने उनको सम्मानित किया है। सम्मानित इसलिए किया है, कोई भी गांव का कार्य है, जैसे कि कोई किसी ने जेसीबी की सेवा चाहिए वह भी तुरंत बच्चों को कोई खेल का सामान है, जैसे यू बनवाया है यहाँ बैडमिंटन हॉल, ये भी गुरुजिया ने बनवाया। एम्बुलेंस की सेवा है, हर 10 मिनट में मिलती है, कोई पैसा नहीं लगता। और जी जैसे लड़कियां की हैं, बस से आने जाने के लिए लखन माजरा कहीं भी जाना हो, तो ऐसे बहुत सारे काम किए हैं गुरुजी ने जो कि हम कह भी नहीं सकते, इतने पूरा दिन लग जाएगा करिया गिनवाने में। तो गांव ने एक मन बना लिया है, कल पूरा गांव इकट्ठा हो गए कि भाई हम संत रामपाल जी महाराज का मान सम्मान करें। मान सम्मान करने वाले हम तो कौन हैं? गुरुजियों का आशीर्वाद मिला है, उसकी चरणों में हम यहाँ ये मौका मिला है, तो इसलिए हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं गुरुजी का। और 36 बिरादरी ने ये मन बनाया है कि हम क्यों ना संत रामपाल के साथ जुड़ जाएं। इससे अच्छे संत यहाँ हमारे इस गांव में हुए हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसीलिए उनको इस रत्न से नवाजा गया है। उन्होंने किसानों की कितनी सेवा की है, उसके लिए हड़ की उपाधि दी गई से नवाजा गया है। आज इस गांव के इस धनाना नगरी में जिनका जन्म स्थान है, ऐसे संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में पूरे गांव धनाना ने यहाँ की ग्राम पंचायत ने ये सम्मान समारोह उनके लिए रखा था, जहाँ पर पूरे गांव की 36 बिरादरी से लोग पहुँचे और महाराज जी के भगत भी पहुँचे। उन्होंने जो लोक कल्याण के लिए, जनता की सेवा के लिए, जनता की भलाई के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्य किए, जैसे अभी इसी समय में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या प्रदेश में देश में खड़ी थी, तो गुरुजियों ने हर जगह पाइप पहुंचाए। छोटा से छोटा सामान जो जल निकासी के लिए चाहिए था, मोटर से लेकर के पेचकस नट बोल्ट तक, वो हर सामान पहुंचाया। और पाकिस्तान बॉर्डर पे जहाँ तक वहाँ की सरकार नहीं पहुँच पाई और नहीं पहुँच पाए, गुरुजी ने वहाँ तक उनके भोजन की व्यवस्था की, आगे के लिए खाने की व्यवस्था की और अगली फसल की उनकी बुआई हो, पानी निकासी के लिए और दूसरे प्रबंध सभी गुरुजी ने करवाए। जो गरीब लोग जिनके मकान बारिश के मौसम में या पहले जिनके पास छत नहीं थी, इस क्षेत्र में भी, प्रदेश में भी और दूसरे प्रदेशों में भी, जहाँ जहाँ से गुरुजी के पास संदेश पहुंचा, हर जगह लोगों के लिए घरों की उपलब्धता करवाई। गरीब लोगों के लिए, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं, हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। तो गुरुजी इस क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, मेरे ख्याल से ऐसा कार्य इस क्षेत्र में हुआ नहीं था। धनाना रत्न जो दी हमने गांव की तरफ से, मान सम्मान सारे गांव ने सर्वोपरि रखा, 36 बिरादरी ने। और इसने जो हम तो अपना गाँव का क्या, ये तो नस्ल और फसल बचाने का जो मुहिम छेड़ी ने, ये तो एक सबसे बड़ी है सभी के लिए, परमात्मा के रूप में। 35 साल ब्यास रहा राधा स्वामी ने, वहाँ इस आत्मा ने शांति नहीं मिली। और 3 साल हो लिए संत रामपाल महाराज जी की शरण में आए हैं। पहले तो हम 2 जने जाते थे, घरवाली और मैं जाते थे।
ये सारा परिवार यहाँ संत रामपाल महाराज जी की शरण में जुड़ गया और यहाँ आत्मा ने शांति मिल गई। हाँ, किस तरह मिल गई शांति? इसके जो मंत्र बतावे हैं उन मंत्रा में आत्मा ने टिकाई है। मुझे भी बवासीर थी, परमात्मा ने ठीक की, सभी लाभ दिए हैं हमें। नहीं, कोई दवाई नहीं, भक्ति रूपी भक्ति करते हैं हम परमात्मा की, नाम दीक्षा ले रखी, उसी से ठीक हुए। मेरे सतगुरु के बनाता अंधेरा है। आज ईश्वर ने बुलाई हूँ कहा तो बचा के मैंने 15 दिन हो गए। मेरे रोज की 5-5 6 ग्लूकोज की शीशी लग रही थी और कल ग्लूकोज ना लगी, कल 3 टिक्के लगे हैं। 12,000 रुपये ला के मैं आज सत्संग सुन रही हूँ। अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उन्होंने तो पूरे संसार को जागरूक कर दिया। 2-3 प्रकार के जॉब करे हैं, 2-3 बार जॉब स्टार्ट किया छोड़ा। आज परमात्मा के पास ये थी कि जो मेरी मम्मा थे उनकी एक किडनी खराब हो चुकी थी, फिर मेरी जो बुआ जी वो हमें यहाँ आश्रम में लेकर आए थे, तो मेरे मम्मा ठीक हो गए थे। फिर हम सभी जुड़ गए, पूरा परिवार। कैसे ठीक हुए? कोई दवाई दी थी? नहीं, कोई दवाई नहीं थी। गुरुजी ने सिर्फ आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा ठीक हो जाओगे, और मेरी मम्मा ठीक हो गए थे। काटा का ये पानी निकाला जमींदारा का, और भी घर बनवाए भगवान ने, और सारे बीमारियों के लिए सब कुछ कराया है। घराले कभी भी नहीं कहते हम रहने दे, घराए काम कर ले कि महाराजा के चक्कर में जा रही है। अभी घर वाले कुछ नहीं बोलते और कहते हो भाई बहुत अच्छे संत आ रहे हैं। एक चीज समझ में नहीं आई, मैंने कई लोगों से बात की, वो कई कहते जी हमारे फलानी बीमारी थी और वह ठीक होगी। मैं कभी दवाई दे क्यों करो, ये जी नुए होगी भक्ति से, नु होश के है। देखो ये परमात्मा क्या नहीं कर सकते, परमात्मा है तो वे आशीर्वाद से सब काम होते हैं, उसकी शब्द में शक्ति होती है, परमात्मा के वचन में शक्ति होती है। अगर परमात्मा ऐसे नहीं कर सकेंगे तो फिर और करेगा कौन? तो कभी सवाल मन में नहीं आया भाई इतने पाइप दे दिए, मोटर दे दी, निराए बांट दिया, सरकार पे नहीं होया काम, इनको हो गया, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, धन कहाँ से आ रहा है? संत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये, परमात्मा तो अपने कोटे से दे देते हैं ये सुविधाएं, और फिर इतने नहीं, 1-1 रुपया दे तो अभी करोड़ों रुपए कितने हो जाते हैं। दान है ये, तो परमात्मा का दान हर जगह चलता है। अपने मरने से पहले मैंने लाकड़ियाँ तो रोजगार कर लिया था, इतना बीमार था मैं, परमात्मा के शरण में आया, ठीक हूँ मैं आज बिल्कुल। मैं बीड़ी सिगरेट होका पिया करता, अब मैं सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ। अब मेरे से कोई 2 पैसा भी मांगेगा कि कहेगा अभी बीड़ी लेनी है, शराब लेनी है, तो मैं उसको 1 पैसा नहीं दूँगा। नहीं, यह चीज़ तो आप ऐसे छोड़ सको तो आप पे छोड़ देते, महाराजगी की जरूरत थी इसमें। मैंने खूब कोशिश की थी छोड़ने की, लेकिन छूटी नहीं। कुछ परमात्मा ने मेहर कर दी, नाम ले लिए, उससे अब छूट गई। मैं गुरुजिया के आश्रम में आई हूँ, गुरुजिया ने बहुत भला काम करा, ये सुनता ही देखता ही आई, बहुत काम करा है, ऐसा सरकार नहीं कर सकती कदे, और ऐसा कोई संत आया भी नहीं है, और आगे आऊँगे जैसे गुरु रामपाल किया गया था और आता रहेगा, ऐसा तो देश का भला होता रहेगा। तेरा क्या भला करे वह बता, तेरा क्या भला करे? मेरा भला करा, मेरे 2 बेटे थे खत्म हो गए, बिना माँ बाप के बाद से, इनका घर नहीं था, घर बना दिया और सामग्री पहुँचा से हर महीने सारी चीज़। हाँ, आराम से रोटी खाऊँ, बालकान पालूँ सू, और हमने क्या का दुख नहीं से, आराम से यूँ कहाँ इसे भगवान कोई इतनी दुनिया में ऐसा भगवान नहीं पाया जैसा यो संत रामपाल गुरु जी पाया। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।